हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल चेतन सर। कैसे हो फ्रेंड्स? आप सब होप आप सब अच्छे हैं, घर पर हैं, स्वस्थ हैं। तो भाई देखो, आपके पास स्टडी चल रही थी, आपकी एक्सरसाइज हाफ हो चुकी थी। 3.3 2.3 एक्सरसाइज चल रही थी रिलेशन एंड फंक्शन की। तो मैंने आपकी वीडियो डाल दी थी कि भाई आज आपका मोटिवेशन का डे है। तो भाई मोटिवेशन स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक डायलॉग बोलना चाहता हूँ। जो बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं, क्लासेस नहीं ले रहे हैं, ठीक है, जो स्टडी नहीं करते हैं, तो उनके लिए मैं एक डायलॉग से शुरुआत करता हूँ। और वो डायलॉग क्या है, सुनो ध्यान से, सुने भाई, पूरी मोटिवेशन देखें। क्या खोया तुमने जो पाने की चाहत करते हो? क्या खोया तुमने जो पाने की चाहत करते हो? मेहनत तो करते नहीं हो और मंजिल पाने की बात करते हो। तो फ्रेंड्स, अब आपका स्टार्ट करते हैं मोटिवेशन। मोटिवेशन क्या है आपका टॉपिक? आज का टॉपिक है आपका कान का कच्चा नहीं होना चाहिए। कान का कच्चा नहीं होना चाहिए। भाई एक नगर में एक राम और मोहन दो नाम मित्र रहते थे। राम और मोहन दो मित्र रहते थे। दोनों में घनिष्ठ मित्रता थी और दोनों बड़े व्यापारी थे। अब जो और नगर और उनका व्यापार अच्छा चल रहा था, बढ़िया चल रहा था। इससे उनको जलन हुई, जो और व्यापारी थे उनको जलन हुई कि भाई इनको ईर्ष्या करने लगे वो। उन्होंने सोचा कि भाई इनको अलग अलग कर दिया जाए तो हमारा काम चल सकता है, अदरवाइज नहीं चलेगा। तो राम था, उसको शहर से बाहर जाना था एक दो दिन के लिए। वह कह के चला गया कि भाई मेरे को शहर से बाहर जाना है। मोहन वहीं पे रह गया। अब मोहन के पास एक दो दिन का नाम लिया था। अब मोहन के पास एक बड़ा एक सौदा आया भाई। एक बड़ा मतलब बड़ी पार्टी आई उसके पास। और वो उसने सोचा कि एक दो दिन वेट करता हूँ और राम आ जाएगा। तो मोहन ने एक दो दिन वेट किया और उसको 3-4 दिन लग गए आने में। तो उसने वह सौदा बिना बताए कर लिया। जो उनमें खासियत थी कि जब भी कोई काम करते थे, जब भी वो काम करते थे कोई भी, तो एक दूसरे सलाह लेते थे एक दूसरे की, भाई ये काम कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन इस बार राम ने कोई सलाह नहीं ली। मोहन, सॉरी, राम तो चला गया ना। मोहन ने कोई सलाह नहीं दी राम की। अब ले कैसे? भाई वो तो बाहर गया हुआ था। और तब वह आया 3-4 दिन बाद लौट के। तो इतने में जो गांव वाले थे, जो और व्यापारी थे, उन्होंने उसको भड़का दिया कि भाई तेरा दोस्त, तेरा साथी ऐसा ऐसा कर रहा है और उसने तेरे को बिना बताए उस व्यापार का सौदा कर लिया और खुद ही खुद उसको लेना चाहता है प्रॉफिट को। फिर वह सीधा गया उसके पास। और राम गया सीधा, बोला तूने ये किया, और उसको मतलब डांट फटकार लगाने लगा। उसने उसको समझाने की कोशिश की, लेकिन वो बीच में ही उसको डांट फटकार लगाने लगा और बिना समझे ही अपने घर चला गया। अपने और गुस्से में गया, अपनी माँ से बताया सारा वार्तालाप। तो उसकी माँ ने ध्यानपूर्वक सुना। फिर उसने कहा ठीक है। उसने कहा जो ये अपने आंगन में आम का पेड़ है, इसके पत्ते, सूखी पत्ते कहाँ चले गए? उसने कहा गिर गए होंगे। सूखे पत्ते जो टहनी थी वो कहाँ चले गए? वो बोले गिर गए होंगे। उसकी माँ बोली कि शायद ना गिरते तो अच्छा होता। तो उसने अपनी माँ की तरफ अचरज से देखा, हैरानी से देखा। बोली माँ आप कैसी बात कर रहे हो? जब ये पत्ते जो थे वो उसके, जब वो लग रहे थे सूखे पत्ते, तो ये पेड़ बेकार लग रहा था, भद्दा लग रहा था। तो उसकी माँ ने उसको समझाया कि जिस तरह से तूने राम के साथ व्यवहार किया वो भी गलत था। इसलिए उसे अपनी दुख का, उसके सॉरी भूल का एहसास हुआ और सीधा वो गया अपने दोस्त के साथ, दोस्त के पास, मोहन के पास गया और उससे क्षमा मांगी और भविष्य में ऐसा नहीं करने को कहा। तो देखो भाई, कई बार हम क्या होते हैं कि कान के कच्चे हो जाते हैं। जो दूसरे बंदे कह रहे हैं, हम अपन दोस्त है दो और दोनों अच्छे हैं, जो दूसरे बंदे कहते हैं ना, हम उनकी बात पे विश्वास कर लेते हैं और लास्ट में फिर पछताते हैं कि यार ये गलत रहा। कई बार कोई मित्र है, व्यवहार वो रिश्तेदार है, तो कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाते हैं भाई, ठीक है, आपसे फूट में, और फिर जिंदगी भर पछताते रहते हैं, मतलब जिंदगी भर तक बात नहीं करते रहते। तो देखो भाई, अगर कोई आदमी आपसे कह रहा है कि भाई वो ऐसा है, तो आप उस चीज पर निर्णय कीजिए कि यार ये सही कह रहा है या गलत कह रहा है, और उसको बैठ के सुलझाने की कोशिश कीजिए। कभी भी ऐसा नहीं कि झगड़ा करने लग गए उससे जाके कि भाई तूने ऐसे बोला। क्योंकि लोग बाग ऐसे भी हैं जो आपकी सुन के उसकी उसके पास कह देते हैं और उसकी कुछ भी सुन के बढ़ा चढ़ा के, हालांकि वो कुछ नहीं कह रहा उसके बारे में, लेकिन बढ़ा चढ़ा के। तो भाई देखो, कान का कच्चा नहीं होना चाहिए इंसान को, ठीक है दोस्तों। यही मेरा मेन टॉपिक था कि कोई भी विवाद हो, कोई भी झगड़ा हो, आपस में भाई हो भी जाती है अनबन, तो उसको मिलके बैठ के सुलझाएं, ठीक है, ना कि उसको झगड़े से सुलझाए, कोर्ट कचहरी जाए। तो ऐसा करने भाई बिल्कुल गलत है, ठीक है दोस्तों।
तो मेरा मेन टॉपिक यही था कि कान का कच्चा नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, और आपकी कल से स्टार्ट लगेगी, क्लास स्टार्ट हो जाएगी फिर से। तो फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, और चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर करते रहो भाई, जितना हो सके वीडियो को फैलाते रहो। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।